अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। होप रखती हूँ आप सब भी ठीक होंगे जी। तो आज जो मैं शेयर करने जा रही हूँ वो मेरा बहुत ही फेवरेट सा है, क्योंकि ऑफ कोर्स हम वीमेंस की सब की किचन में ज़्यादा टाइम गुजरता है। तो किचन की रूटीन को इजी बनाने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए और किन किन टिप्स को फॉलो करना चाहिए और हमारी किचन रूटीन कैसे इजी हो सकती है। तो चलें जी, फिर देर नहीं करते हैं तो लेके चलती हूँ आपको किचन में। जी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी किचन वेल ऑर्गेनाइज होनी चाहिए। उसके साथ कैबिनेट्स का भी ऑर्गेनाइज और क्लीन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि जैसे कप्स होते हैं, टी कप्स हैं, वाटर कप्स हैं, ड्रिंकिंग कप्स हैं, हमारे रीच के मुताबिक होने चाहिए, ताकि हम उनको इजीली उठाएं और इजीली वापस रख सकें। और उसके साथ ही बहुत सारे स्टोर्स पे ऑर्गेनाइजर थिंग्स मिलती हैं जिनको हम अपनी स्पेस के मुताबिक यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि ये प्लेट ऑर्गेनाइजर स्टैंड है, और बेसिकली ये वो वाली प्लेट्स हैं, ये बाउल्स हैं, ये बच्चों की प्लेट्स हैं जो कि मैं डेली बेस पे यूज़ करती हूँ। इनको इजीली हम उठा भी सकते हैं और इजीली वापस रख भी सकते हैं। और ये बेसिकली कॉर्नर प्लेट स्टैंड है जो कि बहुत ही कन्वीनियंट रहता है और रीच के मुताबिक मैंने रखा हुआ है। और वैसे भी डेली बेस पे यूज़ होने वाली क्रॉकरी को साइड पे रखना चाहिए, ताकि हमारे लिए यूज़ करने में वो इजी रहे। और उसके साथ ही जो कि हम कभी कभार यूज़ करते हैं, और वो होती है अच्छी सी जो क्रॉकरी हमारी होती है स्पेशल वाली, उसको इस तरह से ऑर्गेनाइज करें कि वो आपके रीच में रहे। समटाइम क्या होता है कि हम ऊपर शेल्फ पे रख देते हैं, जिसको हमें उठाने में मुश्किल होती है, डिफ़िकल्ट लगता है, तो हम कभी कभी भूल भी जाते हैं। तो अपने रीच के मुताबिक वो वाली क्रॉकरी रखें जो कि आप इजी पिक भी कर सकते हैं और इजीली उनको वापस भी रख सकते हैं। और आजकल बहुत सारे स्टैंड्स ऐसे अवेलेबल हैं, प्लेट स्टैंड, जिनको आप इजीली रख के इजीली उनको सेट कर सकते हैं, लेकिन कभी कभी कैबिनेट्स की स्पेस के मुताबिक। इसके साथ ये देखें, ये मेरी कैबिनेट थोड़ी सी खुली थी, तो इसमें मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, डिफ़िकल्टी हो रही थी रखने में, क्योंकि गिलास क्रॉकरी होती है तो मुश्किल होता है। तो यहाँ पे मैंने इस तरह से एक स्टैंड लिया है, उसके ऐसे नीचे भी रख दिया है, देन उसके ऊपर भी रख दिया है। दैट्स वाई, क्योंकि गिलास वाली क्रॉकरी फिर टूटती भी नहीं है और वो सेफ रहती है। इस तरह से ये मेरा गिलास क्रॉकरी सेक्शन है, ताकि उनको इजीली उठा के इजीली मैं वापस रख सकती हूँ। इसके साथ ही हमें कैबिनेट्स को नीट एंड क्लीन भी रखना चाहिए और क्लीन करते रहना चाहिए। इसके साथ ही डेली बेसिस पे जैसे हमारी एक यूज़ होने वाली थिंग्स होती हैं, जैसे बेकिंग पेपर्स है, फॉइल है, ग्लव्स हैं, और जिप लॉक बैग्स हैं, और जो रोटी कवर हैं या टॉवल्स हैं, वो हमारे यूज़ में आते हैं। तो हमें उसको इस तरह से ऑर्गेनाइज करना चाहिए कि वो हमारी रीच में भी रहें और हमारे लिए बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट रहे। और इस तरह से आप कैबिनेट्स को ऑर्गेनाइज करें कि आपके लिए बहुत इजी रहे, क्योंकि हम किचन में काम करती हैं तो हमारे लिए इजी होना चाहिए। उसके साथ जो ऑल इलेक्ट्रिक थिंग्स है, जैसे जूसर मशीन है, ब्लेंडर मशीन है, सैंडविच मशीन है, पनीनी मशीन है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मशीन्स मैंने इस कैबिनेट में इस तरह से रख दी है, जो कि कभी कभी यूज़ होती हैं, तो उन्हें हमें किचन टॉप पे रखने की बिल्कुल भी इतनी ज़रूरत नहीं है। तो इसके साथ हमारे पास बहुत सारी स्मॉल स्मॉल सी थिंग्स होती हैं जिनके लिए स्पेस नहीं होती है। तो इस तरह से मैंने 2 बास्केट्स ले ली थी, उसमें एक में बेकिंग थिंग्स रख ली और एक में जैसे छोटे छोटे कटर्स होते हैं, छोटे छोटे जैसे कभी कभार यूज़ होने वाली होती हैं एसेसरीज, किचन एसेसरीज, वो मैंने इस तरह से रख दी हैं इस तरह से। और इसके साथ ही हमारे ड्रॉर्स का क्लीन होना और सेट होना ज़रूरी है। जैसे डेली बेस पे हमारे पास बहुत ज़्यादा कंटेनर्स यूज़ करने में आते हैं, स्मॉल स्मॉल कंटेनर, स्मॉल स्मॉल जार्स, जो कि डेली बेस पे हमें यूज़ करने, तो वो इस तरह से रख सकते हैं। साथ में जो कुकिंग पॉट्स होते हैं, कुकिंग पैन्स हैं, उनको भी ऑर्गेनाइज करके रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उनको हमेशा कुकर के नीचे वाले कैबिनेट में रखना चाहिए, क्योंकि वो कुकवेयर्स ग्रीसी होते हैं इसलिए। इसके साथ ही जी स्पून होल्डर होना चाहिए, अगर नहीं है तो हम प्लेट या कटोरी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि जब हम कुकिंग कर रहे होते हैं तो ऑफ कोर्स कुकिंग के दौरान हमें स्पून वगैरह, स्पैचुला वगैरह
हमें रखना होता है, और वो भी हमेशा राइट साइड पे रखना चाहिए और होल्डर में रखना चाहिए। एंड दिस इज़ वेरी यूज़फुल होल्डर, आजकल बहुत ज़्यादा अवेलेबल हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप के। उसके साथ जैसे छोटे छोटे पीसेस हमारे पास बच जाते हैं, कुछ लेमन के, कुछ जिंजर के, तो वो एक में मैं वो रख लेती हूँ। तो इसकी जगह आप कोई भी कटोरी या प्लेट भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन दीज आर लुक्स लाइक मी नाइस, थोड़ा सा अच्छा लगता है जब हम कोई इस तरह से चीज़ रखते हैं। ठीक है, ये हो गया, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी थिंग है। उसके बाद मैं एक बात कहना चाहूँगी, सॉरी टू से, अक्सर घरों में देखा गया है कि वो ओवन में बहुत ज़्यादा चीज़ें रखती हैं, लेकिन मैं नहीं रखती हूँ। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि उससे क्या होता है कि किचन की सारी ग्रेस ख़राब हो जाती है। और वैसे भी आप अपनी थिंग्स को स्पेस के मुताबिक, किचन की स्पेस के मुताबिक ऑर्गेनाइज करें, तो ओवन में रखने की ज़रूरत ही पेश नहीं आएगी। ऑफ कोर्स जब हमने ओवन में कोई चीज़ बनानी है तो सब चीज़ों को निकालना पड़ता है, फिर हम रखते हैं। उसके बाद अगर बात कर लीजिए फ्रिज की, तो फ्रिज पे एक नोट पैड आपका ज़रूर होना चाहिए, जिस पे शॉपिंग लिस्ट बनाना होती है हमें। ये तो उसके साथ ही फ्रिज का भी क्लीन एंड ऑर्गेनाइज और सेट होना उतना ही इम्पोर्टेंस रखता है जितनी कि ओवरऑल किचन, क्योंकि फ्रिज हम भी हमारी बहुत ज़्यादा यूज़ में आती है। इसके बाद बहुत ज़्यादा इस तरह से कुछ टूल्स होते हैं जो कि हमारी किचन रूटीन को बहुत ज़्यादा इजी बनाते हैं, और अगर हम वो हमारे पास हों, जो कि हमारे लिए कन्वीनियंट भी होता है और बहुत हमारे लिए इजी भी होता है। जैसे कि यहाँ पे कटर्स है मेरे पास, जब बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट बनाना होता है, कुछ भी उनको उनकी पसंद के मुताबिक बना के देना होता है, तो हमारे लिए ईजी रहे, हम खुद ही थिंग्स को इतना मुश्किल ना बनाएं, हम किचन में आने से भी कतराएं। इस तरह से ये कटर्स काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स से मिल जाते हैं, तो बहुत ही इजीली इनको यूज़ करके बच्चों के लिए स्नैक्स वगैरह, ब्रेकफास्ट वगैरह, लंच वगैरह बनाने में बहुत ही इजी कन्वीनियंट रहता है। ये देखें, उसी कटर के साथ जैसे कि मैं इन स्ट्रॉबेरी को हार्ट शेप दे रही हूँ, तो इस तरह से कोई भी चीज़ हम किसी भी तरीके से यूज़ कर सकते हैं अगर हमारी किचन में अवेलेबल हो। और ऐसी ही कुछ ऑर्गेनाइजर थिंग्स हमारी किचन रूटीन को इजी बनाती हैं। तो जैसा कि रमज़ान आ रहा है, तो रमज़ान में किचन रूटीन को और इजी बनाने के लिए टिप ये है कि आप कोई भी फूड बना रहे हैं, उनको जिप लॉक बैग में सेव करना चाह रहे हैं फ्रीज़र में, तो उसके ऊपर अगर हम लेबल्स लगा लेंगे, लेबल स्टिक कर लेंगे, तो बहुत ईजी रहेगा। क्योंकि समटाइम क्या होता है कि हमारे माइंड से स्लिप हो जाता है, या अगर हम ड्रॉ में ऑर्गेनाइज करके ना रखें तो चीज़ें इधर उधर हो जाती है, या हमें पता नहीं होता है कि हमने कौन सी चीज़ और बनाई है या कौन सी फिनिश हो गई है, तो हमें किस तरह से चाहिए। तो अगर इस तरह से ऑर्गेनाइज हुआ होगा लेबल्स के साथ, तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट रहेगा। और इसके साथ ही समटाइम क्या होता है कि हमें बहुत हरी होता है, हम किचन में ज़्यादा काम नहीं कर पाते हैं, तो पहले से वेजिटेबल्स को कट करके आप जिप लॉक बैग्स में सेव कर सकते हैं और नेक्स्ट डे पे बहुत ही इजीली उनको यूज़ कर सकते हैं। इनसे क्या होता है कि ख़राब भी नहीं होता है और टाइम भी सेव होता है, जो कि हमें आजकल रूटीन्स वैसे भी बिज़ी हो जाती हैं इसलिए। तो इसके साथ ही जैसे चिकन को श्रेड करना भी बहुत ज़्यादा थोड़ा सा काम है, हमें बैठ के करना होता है, उसके लिए ये वाला टूल, ये मशीन बहुत ही बेस्ट है, बहुत ही क्विक और बहुत ही इजीली आप कर सकते हैं। इसके साथ रमज़ान की बात हो रही है, तो हमें जैसे कि हमें धनिया चाहिए फ्रेश, तो फ्रेश रखने के लिए धनिया को फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपने वॉश करना है। उसके बाद आपने उनको थोड़ा सा ड्राई करके एक टिश्यू पेपर लेना है, और टिश्यू पेपर के अंदर आपने इस तरह से रख के आपने उसको टिश्यू पेपर के साथ फोल्ड करके एक कंटेनर में सेव कर लेना है। इससे क्या होता है कि आप कम से कम आपके थोड़े डेज निकल जाते हैं और धनिया ख़राब नहीं होते हैं, और धनिया को कट करके भी आप रख सकते हैं। उसके लिए इजी वे ये है कि आप नाइफ़ की बजाय सीज़र यूज़ कर सकते हैं। आजकल जैसे एक सीज़र ऑर्गेनाइज़र है जो कि हमें बहुत सारी वेबसाइट्स पे भी नज़र आती है, लेकिन वो ना लें तो वो भी बेस्ट है, क्योंकि आपके पास किचन में कोई भी सिंपल सी जो सीज़र है वो भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। आप उसके साथ बहुत ही इजीली धनिया को कटिंग कर सकते हैं। दिस इज़ अ बेस्ट आइडिया। और इसके साथ ज़ाहिर है किचन की सब थिंग्स के साथ एप्रन का किचन में होना बहुत ज़्यादा मस्ट है, क्योंकि ऑफ कोर्स हम कुकिंग करते हैं, तो हमारे कुकिंग के दौरान कपड़े ख़राब ना हो,
इसीलिए एप्रन का होना भी इम्पोर्टेंस रखता है उतना ही किचन में। इसके साथ ही किचन में एक बिन बैग और अदर बाग्स होल्डर होना ज़रूरी है। ये भी बहुत ही यूज़फुल रहता है हमें यूज़ करने में। इसके साथ ही किचन की सब बातों के साथ एक टिप ये भी है कि किचन की बिन्स को क्लीन और ऑर्गेनाइज रखना ज़रूरी है सब थिंग्स के साथ, क्योंकि बिन्स भी किचन का वो हिस्सा है जिसे हम अगर नहीं ऑर्गेनाइज रखेंगे, नीट नहीं रखेंगे, तो किचन में ऑफकोर्स स्मेल आना स्टार्ट हो जाएगी। स्मेल होगी तो हम किचन में इजीली खड़े होके काम नहीं कर पाएंगे। उसके साथ ही स्टोव का और स्टोव के फिल्टर का क्लीन होना ज़रूरी है, जो कि हमें मंथली फिल्टर को ज़रूर क्लीन करना चाहिए। लास्ट पे बात आती है अगर क्लीनिंग की, तो किचन क्लीनिंग प्रोडक्ट्स आपके पास किचन में ज़रूर अवेलेबल होने चाहिए। सम टाइप्स ऑफ क्लीनिंग प्रोडक्ट्स और सम टाइप्स ऑफ फ्रेगनेस की और सम टाइप्स ऑफ ब्रशेस और किचन की क्लीनिंग थिंग्स आपके अंडर सिंक कैबिनेट में ज़रूर अवेलेबल होनी चाहिए, ताकि आप उनको इजीली उठाएं और इजीली किचन क्लीन करने में यूज़ कर सकें। तो फ्रेगनेंस का होना इसलिए ज़रूरी है कि किचन में फ्रेगनेंस स्प्रे ज़रूर यूज़ करें। अगर आपके किचन में फ्रेगनेंस रहेगी तो ऑफ कोर्स आप जितनी देर भी किचन में स्टे करना चाहें तो कर सकते हैं। जी तो गाइज, मैं अपने किचन रूटीन को कैसे इजी बनाती हूँ वही मैंने टिप्स आप तक पहुँचाए हैं। बहुत ही सिंपल से हैं, बहुत से इजी से है। तो जैसे कि डेली रूटीन में भी, और रमज़ान आ रहा है तो उस रूटीन में तो और भी इजी बनाना है। तो आई होप आप लोगों को मेरे पॉइंट्स, मेरे टिप्स, मेरी शेयरिंग अच्छी लगी होगी। तो बस जी, आप भी अपनी किचन रूटीन को ऐसे ही ईजी बनाएं। इसके साथ ही कल है मेरा ब्रेक डे, तो आई होप आप अपना वीकेंड एंजॉय करने वाले हैं। और मैं इंशाल्लाह ताला संडे को हाजिर होंगी न्यू ब्लॉग के साथ। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। ओके जी।